चीन और भारत के बीच लंबे समय से तकरार चल रहा है। साल 2020 में गलवान घाटी में हुए गतिरोध के बाद से ही दोनों देशों के बीच अब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 3 साल से ज्यादा वक्त से भारत और चीन के बीच टेंशन चल रहा है। गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद सैनिकों की तैनाती तेजी से बढ़ाई गई और अब भी दोनों तरफ से तैनाती में कोई कमी नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस वक्त भी पूर्वी लद्दाख में 68,000 से ज्यादा सैनिक, 90 टैंक और आर्टिलरी गन, 330 से ज्यादा बीएमपी मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक गलवान की खूनी झड़प के बाद पहली प्राथमिकता थी कि पूर्वी लद्दाख में जल्द से जल्द सैनिक और हथियार पहुंचाए जाएं। इसके लिए एयरफोर्स ने सैनिकों सहित करीब 9,000 टन का लोड एयरलिफ्ट कर वहां फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक गलवान के तुरंत बाद 68,000 भारतीय सैनिक को एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए फॉरवर्ड लोकेशंस में मूव किया गया। साथ ही 330 बीएमपी इन्फेंट्री व्हीकल, 90 टैंक और आर्टिलरी गन के अलावा सैनिकों के लिए एक्सट्रीम क्लोथिंग से लेकर राशन की सप्लाई की गई। सैनिकों को सिर्फ वहां पहुंचाना ही नहीं था, बल्कि उनके लिए वहां सुरक्षित रहने के लिए भी जरूरी चीजें पहुंचानी थी। हाई एल्टीट्यूड में पेलोड कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी क्षमता से कम वजन ही एयरक्राफ्ट उठा पाता है। एक शॉर्टी यानी कि एक उड़ान में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करीब 40 टन तक वजन ले जा सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गलवान के तुरंत बाद 9,000 टन लोड के लिए इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने कितनी उड़ानें भरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी वहां एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट मिग-29 और सुखोई 30 रेगुलर ऑपरेशन कर रहे हैं। गलवान के बाद सबसे पहले वहां राफेल, सुखोई और मिग-29 भेजे गए। फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्विलांस के लिए भी किया गया। इसके लिए फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 और जगुआर तैनात किए गए। एयरफोर्स ने फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन रेडी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। इसमें एयरक्राफ्ट फुली लोडेड होता है, यानी पूरे वेपन सिस्टम और फ्यूल के साथ उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार। साथ ही पायलट भी हर वक्त रेडी होते हैं। जैसे ही कोई ऐसी सूचना मिले कि दुश्मन का फाइटर उड़ान भरने वाला है, तो तुरंत ये फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑपरेशन रेडी होने पर भी एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए गलवान के बाद लंबे वक्त तक एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट ने कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग भी की। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार उड़ान भरते रहते हैं और ये भारत की तरफ से फॉरवर्ड एरिया में आक्रामक तेवर को दिखाता है। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एयरफोर्स के एसेट्स भी फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाए। उस वक्त फॉरवर्ड एरिया में रडार तैनात करना बेहद जरूरी था, ताकि एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। साथ ही सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम भी फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया गया। सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन शॉर्ट रेंज से लेकर 100 किलोमीटर तक की रेंज वाले हैं। वहां सर्विलांस के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए। बता दें कि 15 जून 2020 को चीन ने पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में एक्सरसाइज के बहाने अपने सैनिकों को जमा कर लिया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि एलएसी पर गोलियां चली। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिक के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें करीब 60 चीनी मारे गए थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।